तो चलिए आज की क्लास आपकी स्टार्ट होगी, वो किसकी होगी? हिस्ट्री की होगी। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी की आपकी क्लास हो चुकी है, यानी डे बाई डे जैसे हमने आपको शेड्यूल बताया था आपको कि पहले आपको पॉलिटी, फिर आपकी जो आपकी हिस्ट्री है वो आपको डालेंगे। ठीक है, ऐसे करके आपके 1 बाय 1 करेंगे। अभी हमने हाल ही में आपको जो यूपी पुलिस का बैच है उसको और चालू कर रहे हैं, तो उसकी कुछ वीडियोस हम आपको अपलोड करेंगे। तो जिन बच्चों को जैसे यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, जिन पे पैसे नहीं है, जो भी मतलब ऐसे करके जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमने अपने यूट्यूब पर उनके लिए सारी वीडियो को क्या कर रखा है? फ्री कर रखा है। तो जिस बच्चों को तैयारी करनी है उसमें आपको सारी चीज मिलेंगी, आपकी कंप्यूटर्स के नोट्स मिलेंगे, आपको जीएस कंप्लीट मिलेगी, उसमें आपको मैथ मिलेगी, आपकी जो भी टॉपिक्स हैं आपके सारे के सारे टॉपिक्स हम आपको कराएंगे। ठीक है, और वो भी सिलेक्टेड प्रश्न कराएंगे आपके, उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको बता दिया। इसके बाद देखिए जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी इससे पहले जो आपकी क्लास थी, उस क्लास में क्या पढ़ा था हमने उसके बारे में, यानी हमने उसमें जो एक तो आपका शुंग राज्य के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा था कि जो शुंग राज्य था उसमें क्या था, जो वसुदेव थे, तो वसुदेव ने क्या किया? हत्या कर दी थी। यानी जो आपका शासक था, कौन था? जो शासक था उसका आपका शुंग राज्य का, उसका नाम था आपका भूमिदेव। क्या था उसका? देवभूति। क्या नाम था उसका? देवभूति नाम था। अब देवभूति ने क्या किया? जो देवभूति थे उनकी जो उनके मित्र थे या मंत्री थे वो कौन थे? आपके वसुदेव थे। तो वसुदेव ने क्या किया? जो आपका देवभूति थे, उस देवभूति की क्या कर दी? उन्होंने हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद क्या कर दी? जो उनकी सत्ता थी उस पर उनका कब्जा कर लिया। ठीक है, तो यानी जो आपका शुंग राज्य था उसमें क्या था आपका कि उसका जो शासक था वो क्या था? आपका देवभूति था। और देवभूति की क्या कर दी? हत्या की गई। वो भी किसने की? वासुदेव ने की। और वासुदेव ने उनकी हत्या करने के बाद क्या किया कि उनकी जो सत्ता थी उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद उन्होंने क्या किया? फिर एक कणवंश की स्थापना की। किसकी की? कणवंश की उन्होंने स्थापना की। अब हुआ क्या? जब उन्होंने कणवंश की स्थापना की तो कणवंश जब स्थापित हुआ तो उसमें एक तो कोई शासक था नहीं। कि अगर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई एक शासक होता है तो वो सत्ता जो होती है आपकी बड़ी लंबी चलती है। अगर मान लो जैसे कोई भी काम आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर मान लो कोई भी काम अगर आप अकेले करते हो तो चलो उसे आप कहीं दूर तक ले जा सकते हो, लेकिन उसी काम को अगर कोई व्यक्ति 3 या 4 लोग मिलकर करते हैं या 2 लोग भी मिलकर करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। तो हर किसी का जो ईमानदारी, जो हर किसी की जो मेंटेलिटी होती है वो सेम नहीं होती। तो वही चीज है, और वही चीज आपकी क्या हुआ, यानी जब किसी के साथ में कोई कार्य करते तो वो कार्य आपका ज्यादा चलता नहीं है। तो यही कार्य आपका यहाँ हुआ था कि जब इन्होंने उसकी हत्या की, देवभूति की हत्या करने के बाद जब वासुदेव ने कणवंश की स्थापना की तो उसमें क्या हुआ? इसमें एक नहीं, 2 नहीं, कितने? 4 शासक थे। कितने थे उसमें? कि 4 शासक थे, और जो चारों इस पे क्या करते थे? राज करते थे। और उनके नाम क्या थे? एक तो आपके वासुदेव थे, ठीक है, दूसरे आपके कौन थे? आपके भूमिमित्र थे, और तीसरे आपके नारायण थे, और चौथे आपके कौन थे? सुषमेन थे। ये चारों ने क्या किया? मिलकर उस पर शासन किया। और शासन करने के बाद क्या हुआ आपका कि शासन करने के बाद इनकी सत्ता बन गई, यानी एक तो था नहीं, अब इन चारों ने उसमें मिलकर शासन किया। तो आप जानते हो जब 4 लोग अगर रहेंगे तो चारों की सहमति सेम तो रह नहीं सकती, तो इसलिए क्या हुआ कि सत्ता उनकी चली नहीं। और सत्ता जब चली नहीं तो क्या हुआ? इस वंश का क्या होगा? विनाश हो गया। यानी इस वंश का क्या कर दिया इन्होंने? उखाड़ कर रख दिया। अपनी भाषा में कह सकते हैं कि इस वंश को उजाड़ा या उखाड़ कर रख दिया। ठीक है, तो यही है। इसमें क्या हुआ? अगर कोई एक चलाता इसको तो ये सत्ता चलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ कि उधर इन्होंने क्या किया कि देवभूति की हत्या की, और देवभूति की हत्या करने के बाद में इन्होंने उसकी जो राज्य था उस पर कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद उन्होंने एक कणवंश की स्थापना की। और कणवंश की स्थापना करने के बाद भी उनको कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि जब स्थापना की उसमें फिर एक की जगह 4 शासक थे, और 4 शासक होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने सत्ता पर भी उन्होंने राज नहीं कर पाया, और ये सत्ता क्या हुई उनकी? उस वंश को उखाड़ कर फेंक दिया, यानी कि आपका कणवंश चला ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है आपका, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ते हैं बाह्य आक्रमण द्वारा स्थापित राज्य, यानी जो आपके बाहरी आक्रमण थे उन आक्रमण के द्वारा जो आपके राज्यों की स्थापना हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका? बाह्य आक्रमण द्वारा स्थापित राज्य। अब देखिए जानते हैं इसमें क्या है कि इस काल में उत्तर पश्चिम, ठीक है, क्या है देखिए कि इस काल में उत्तर पश्चिम से निरंतर विदेशी आक्रमण हो रहे थे। ठीक है, या हो रहा था। ठीक है, यानी क्या हुआ आपका कि इस काल में, आपका किस काल की बात कर रहे हैं हम, वो आपको बताया था हमने। ठीक है, ये कणवंश था। कणवंश में फिर हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हम पढ़ा क्या हमने कि जो बाहर से आक्रमण हो रहे उसमें क्या हो रहा था आपका कि इस काल में उत्तर पश्चिम से निरंतर क्या हो रहे आपके कि विदेशी आक्रमण हो रहे थे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप निम्न राज्य क्या हुआ आपके? अस्तित्व में आ गए। ठीक है, क्या हुआ? जब बाहरी विदेशी आक्रमण हुए तो आक्रमण होने के बाद में क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ आपका कि निम्न जो आपके राज्य थे वो कैसे आए? आपके अस्तित्व में आए। ठीक है, या अस्तित्व में आया। उसके बाद देखिए क्या हुआ आपका कि भारत में क्या हुआ आपका? इंडो ग्रीक। क्या? भारत में इंडो ग्रीक की 2 राजवंशों, क्या 2 राजवंशों ने यथा, उसको बोलते हैं क्या? डेमिस्ट्रियस। एक तो डेमिस्ट्रियस, क्या है आपका? डेमिट्रियस, तथा दूसरा आपका क्या था? यूक्रेटाइस। क्या था? यूक्रेटाइस ने आक्रमण कर
अपने को क्या किया, स्थापित किया था। ठीक है, यानी कोई आपसे पूछे कि भारत में इंडिग्रो की 2 राजवंशों ने यथा यानी स्थापना की थी, वो कब कौन कौन थे, उनके नाम बताने। एक तो आपका डेमीट्रियस था तथा दूसरा आपका क्या था, यूक्रेटाइस। क्या था, यूक्रेटाइस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि नए आक्रमण कर अपने को क्या किया, स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया उन्होंने कि एक ने अपनी राजधानी, ठीक है, यानी दोनों आए और दोनों ने क्या किया कि दोनों ने अलग अलग अपनी चीजों को देखा। क्या किया कि एक ने तो अपनी राजधानी किसको बनाया, साकल को। ठीक है, एक ने अपनी राजधानी साकल, तो दूसरे ने क्या किया कि तक्षशिला को बनाई। ठीक है, एक ने अपनी राजधानी इसको बनाया साकल को, दूसरे ने कौन सी राजधानी बनाई थी, तक्षशिला बनाई। ठीक है, याद रखना कि तक्षशिला को बनाई। ठीक है, फिर क्या हुआ आपका कि डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस के वंश का ही एक शासक कौन था आपका, मिनांडर। ठीक है, कौन था आपका, जो डेमेट्रियस थे उनके ही वंश का एक शासक था, उसका नाम था आपका क्या, मिनांडर, जिसने एक क्या किया कि बौद्ध संत नागसेन, क्या बौद्ध संत नागसेन के प्रभाव में क्या किया कि बौद्ध पंथ को क्या कर लिया था, अपना लिया था। ठीक है, यानी जो आपका कौन था कि डेमेट्रियस की जो शासक में, जो डेमेट्रियस की जो वंश से एक शासक था उसका नाम था मिनांडर, उसने क्या किया कि एक बौद्ध संत की सानिध्य में पहुंच गया, उनका नाम था नागसेन, और उनकी सानिध्य में जाने के बाद उसने क्या कर लिया कि भैया वहां से जो उसका शासक करता था उसको छोड़, उसकी तरफ से हट के आगे उसने क्या किया कि एक बौद्ध पंथ का उसने क्या कर लिया, अपना लिया। ठीक है, यानी बौद्ध पंथ को उसने अपना लिया। इन दोनों के बीच क्या हुआ, उसका वार्तालाप, उन दोनों के बीच वार्तालाप क्या हुआ, मिलिंद, क्या हुआ आपका, मिलिंद यंदो यानी कि नामक, क्या मिलिंद यंदो नामक पाली ग्रंथ में संकलित है। ठीक है, यानी जो आपका ये वार्तालाप है ये किसमें आपको मिलेगी कि आपको पाली ग्रंथ में क्या है, ये संकलित यानी कि उसमें स्थगित की गई है। ठीक है, यानी उसमें लिखी गई है, स्थगित नहीं सॉरी, उसमें लिखी गई। क्या कि पाली ग्रंथ में आपको पता चल जाएगी कि जो आपका कौन थे, मिनांडर थे। मिनांडर ने क्या किया कि एक बौद्ध संत की सानिध्य में पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक बौद्ध पंथ को क्या कर लिया, उन्होंने अपनाया, और ये सारी जो आपकी वार्तालाप है वो क्या मिलेगी आपको, पाली ग्रंथ में संकलित है, यानी कि उसमें संभाल कर रखी गई है। ठीक है, अगला क्या है आपका, देखिए शाक वंश, सॉरी शाक राज्य, क्या है आपका, शाक राज्य। अब देखिए शाक राज्य में क्या है कि भारत में शाकों के 5 शासकों ने शासन किया। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि ये बताइए शाकों ने भारत में राज्य किया, तो आप बताओगे कि जो शाक थे उन्होंने क्या किया कि शाकों ने भारत में क्या किया कि 5 जो शाक के 5 शासक थे उन्होंने क्या किया, भारत में राज्य किया। ठीक है, भारत में 5 शासकों यानी शाकों के 5 शासकों ने राज्य किया। एक शाखा क्या थी आपकी, अफगानिस्तान। ठीक है, ये शाख लिख रहा है, इसका मतलब शाखाएं थी, यानी भारत में 5 शाखाओं ने राज्य किया था। वो कौन सी है, देखिए कि पहली आपकी कौन सी शाखा है, अफगानिस्तान, दूसरी कौन सी आपकी पंजाब, और तीसरी आपकी कौन सी है, पश्चिम भारत, और चौथी कौन सी आपकी देखिए मथुरा, कौन सी, मथुरा, और 5वीं है आपकी दक्कन, कौन सी, दक्कन। पश्चिम भारत की शाखा बहुत महत्वपूर्ण थी, यानी कौन सी, जो आपके पश्चिम भारत की शाखा थी वो कैसी थी आपकी, बहुत महत्वपूर्ण थी। यह 4वीं सदी के आरंभ तक, कब, ये 4वीं सदी के आरंभ तक क्या रही, अस्तित्व में रही। ठीक है, अस्तित्व में रही। इस शाखा में एक महान शासक, उनका नाम क्या था, यानी जो ये शाखा थी आपकी चौथी वाली, ये 4वीं सदी की जो शाखा थी 4वीं सदी तक मतलब चली है। चलने के बाद क्या उसमें एक महान शासक थे, उनका नाम था क्या, ये क्या था, रुद्र दामन, क्या था, रुद्र दामन था। इसे 2 बातों का श्रेय दिया जाता था, यानी जो आपका कौन था आपका, रुद्र दामन था, उसको क्या था कि 2 बातों का श्रेय दिया जाता था। कौन सी 2 बातें, देखिए कि श्रेय दिया जाता था इनमें, क्या, इसने क्या किया कि इसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। ठीक है, फिर संस्कृति के पहला बड़ा अभिलेख के रूप में जूनागढ़ अभिलेख का श्रेय दिया जाता है। यानी पहला, यानी इनसे कह रहे हैं जो आपका इसमें जो शाखा थी उसमें क्या था, एक महान आपका क्या था कि शासक था, उसका नाम क्या था आपका, रुद्र दामन था। उसको 2 बातों का श्रेय दिया जाता था। पहला किसका कि उसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई, और दूसरा क्यों दिया जाता है उसको कि उसने संस्कृति का सबसे बड़ा क्या बनाया था, अभिलेख के रूप में क्या किया उसने कि जूनागढ़ में अभिलेख की श्रेय, यानी अभिलेख का श्रेय दिया जाता था कि उसने अभिलेख का श्रेय बनाया था संस्कृति का। ठीक है, उसके बाद आपका क्या, देखिए पार्थियन की बात करें कि जो पार्थियन राज था उसमें क्या था, तो पार्थियन राज के बाद जानते हैं क्या है पार्थियन राज, इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक, उसका नाम था क्या, गांडी फर्नियस, क्या था, गांडी फर्नियस था। उसके काल में एक भारत में ईसाई संत,
क्या जो उसका काल था या उसका शासक था उसमें क्या था कि भारत में एक क्या थे आपके, यानी एक भारत में ईसाई संत, उनका नाम था क्या, सेंट टॉमस। क्या था, सेंट टॉमस का आगमन हुआ था। ठीक है, यानी क्या हुआ, जो आपका पार्थियन वंश था उसमें क्या हुआ था कि इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, उसका नाम था गांडी फर्नियस। उसके काल में यानी उसके शासक में क्या हुआ कि भारत में एक संत का आगमन हुआ था, उनका नाम था क्या, सेंट टॉमस। ठीक है, सेंट टॉमस। अगला आता है क्या, कुषाण साम्राज्य। क्या, कुषाण साम्राज्य के बारे में जानते हैं कि कुषाण शक्ति का संस्थापक कुजुल, जो आपकी कुषाण शक्ति थी उसका एक संस्थापक था, उसका नाम था कुजुल। क्या था, कुजुल कदाफिसिस। क्या था आपका, कुजुल कदाफिसिस। एवं बीमा कदाफिसिस को दिया जाता है, किसको दिया जाता है, जो आपकी कुषाण शक्ति का संस्थापक कौन है, तो उसको देखते हैं कि संस्थापक कुजुल कौन था आपका, कुजुल कदाफिसिस एवं बीमा कदाफिसिस को दिया जाता है। बीमा कदाफिसिस ने सिंधु नदी के पूरब के, यानी जो सिंधु नदी थी, किसने, जो बीमा कदाफिसिस था आपका, उसने क्या किया कि सिंधु नदी के पूरब के भाग को क्या कर लिया, जीता था। ठीक है, किसने, आपके कदा बीमा ने। ठीक है, किसने, बीमा ने क्या किया था, सिंधु नदी के पूरब के भाग को क्या कर लिया, उसने जीता था। इन दोनों शासकों ने 50 ईस्वी से, कब, इन दोनों शासकों ने 50 ईस्वी से 78 यानी कि 78 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि एक तो आपके कौन थे, कि उनका नाम था कुजुल और दूसरे नाम था आपका बीमा, इन दोनों ने जो आपका राज्य किया था या शासक चलाया था वो कब तक चलाया है कि 50वीं ईस्वी से लेकर 78वीं ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, बीमा कदाफिसिस एक क्या थे आपके, समर्पित, कैसे, समर्पित शैव था। क्या था, समर्पित शैव, यानी शैव का मतलब शरीर, समर्पित शैव था। इसके सिक्के, जो इसके सिक्के थे, इसके सिक्के पर क्या था, शिव कौमा नंदी एवं त्रिशूल का चित्र मिलता था। ठीक है, जो आपके कदाफिसिस हैं, कौन थे आपके, बीमा, इनके जो आपके इनके सिक्के थे, इनके सिक्के पर किसका चित्र मिलता है, एक तो शिव जी का चित्र मिलता है, दूसरा उस पर नंदी मिलेंगे आपको, और आपको त्रिशूल का चित्र मिलेगा। अगर ऐसा मिलता तो आप समझ जाना कि किसका सिक्का है, आप इसका नाम याद रखिए कि बीमा और कुजुल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आपका कि इसके बाद कनिष्क, कौन, इसके बाद कनिष्क का क्या हुआ, आगमन हुआ। ठीक है, आए कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की क्या कर दी, स्थापना की। ठीक है, जो मध्य एशिया से बनारस तक फैला, कहां तक, जो मध्य एशिया थे, जो मध्य एशिया से बनारस तक क्या हुआ, बनारस तक फैला। ठीक है, फैला हुआ था। कनिष्क इतिहास में निम्न बलों के लिए क्या है, जाना जाता है। जो आपका कनिष्क है उसको किसके लिए जानते हैं कि निम्न बलों के लिए जाना जाता है। उसके बाद में देखिए प्रथम क्या, प्रथम, अब प्रथम में क्या आपके कनिष्क में देखिए, प्रथम में क्या है कि उसने शाक संवत की शुरुआत की या किया। इसे 78 ईस्वी से आरंभ माना जाता है। कहां से माना जाता है, 78 ईस्वी से, क्योंकि पहले 50 ईस्वी लेकर 78 ईस्वी तक तो इन लोगों ने किया। उसके बाद में कौन आ गया, आपका कनिष्क आ गया, और कनिष्क आया तो कनिष्क कब आएगा भाई, 78 वाली में ही आएगा, तो 78 से ही माना जाएगा इसका प्रारंभ। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि उसने महायान, क्या उसने क्या किया, महायान बौद्ध, क्या महायान बौद्ध पंथ को क्या किया, उसने संरक्षित दिया था, यानी संरक्षण दिया था। किसने दिया था, आपका जो आपका कनिष्क था उसने। ठीक है, तो उसने महायान बौद्ध पंथ को क्या किया, संरक्षण दिया था। बताया जाता है कि चौथी बौद्ध संस्कृति यानी संगति, चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर में उसी के काल से क्या हुई थी, उसी के काल से हुई थी। ठीक है, उसके काल में हुई थी, जो क्या हुई थी आपकी कि चौथी बौद्ध जो संगीत कश्मीर में हुए वो किसके काल से हुई थी, कि आपके कनिष्क के काल से मानी जाती है या उससे हुई।